तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो हम सभी ने स्टार्ट कर दिया था रीजनिंग जो भी पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। तो हम सभी ने कोडिंग के सभी प्रकार को पढ़ लिए थे और उसमें न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। तो आज भी हम लेकर आए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आज भी इस वीडियो में हम उसी के आधारित सवाल करेंगे जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बन जाइएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। हम आपके हर प्रकार के डाउट को इस वीडियो में सॉल्व करके जाएंगे। ठीक, तो आइए समय को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। देखिए एसएससी सी एचएसएल का सवाल है। ठीक है, एसएससी सी एचएसएल का सवाल है जो कि टीयर 2 में 2024 में पूछा गया है। टीयर 2 का है। देखो क्या दिया, एक निश्चित कोड भाषा में के ई एन टी को ऐसे कोड और बी ई एन टी को ऐसे कोड लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में बी को क्या लिखा जाएगा। ठीक, सबसे आसान सवाल, ऐसे रिलेटेड हम कल कर लिए थे। आइए इसे भी कर लेते हैं। के ई एन टी को क्या लिखा है, 9 लिखा है। अरे पाई नहीं है भाई, एंगल एंगल फिर स्टार है। ठीक, स्टार 7। ठीक, स्टार 7, वाह क्या नाम है, बी ई एन टी। ठीक है, बैंड को क्या किया है, स्टार फिर लहरिया कट 7 9, ये होता है लहरिया कट। ठीक है, तो हमें बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो बी का मान हमें ज्ञात किया है। देखो एसएससी का सवाल है भाई साहब, आसान नहीं होगा। ठीक है, वैसे में एसएससी का आसान कहीं नहीं होगा, है तो कॉन्सेप्ट भी ना, तो हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ाए हैं, ऐसे रिलेटेड सवाल भी कराए हैं, तो आपने कर लिया होगा। देखिए तो ऐसे सवालों में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, देखो बी ई अरे सॉरी ई एन टी, ई एन टी। ठीक, इसमें इसमें 3 कॉमन मिल रहे हैं। ठीक, 3 को यहाँ से छाट कर अलग करेंगे। देखो ये 2 है, ये 2 और ये बचा कौन सा, यहाँ बी बचा, बी का लहरिया कट, बी का लहरिया कट। लो ये इसका आंसर। देखो कितना आसान सवाल है, ये एसएससी का है। देखो कितना, ऑप्शन सी, कितना लो लेवल का सवाल आ रहा है आजकल, देख रहे हो ना, ऐसे सवाल आता है एसएससी का। ठीक है, ठीक है ना, देख रहे हो ना, ऐसे लेवल का सवाल आता है। ठीक है, तो इसे करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हो गया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आपका सवाल दिख रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में आर ए प्लस एफ ई को इतने कुट बंद किया गया है और बी ए प्लस जे सी को इतने में कुट बंद किया गया है, तो उसी भाषा में ए सी प्लस बी डी को कैसे कुट बंद किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका एस एस सी एम टी एस का सवाल है। ठीक है, जो कि 2022 का है। ठीक है, तो आइए इसे करते हैं और देखते हैं इसका क्या होगा। आर ए प्लस एफ ई को कैसे लिखा है, 2 4 6 और ए बी प्लस जे सी, ये जे को सही से बनाओ, जे सी को 115, तो ए सी प्लस बी डी को। ठीक है, कोई कर सकता है, कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम तो है बताने के लिए। देखिए देखो सवाल काफी आसान सवाल है। ठीक है, बीच में प्लस दिया है। देखो तुम्हारे पास 2 3 ऑप्शन है करने का। देखो पहले सभी का मान ज्ञात करो। आर का मान 18 होता है, सभी को पता है, और ए का मान 1 होता है। ठीक, 18 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, बट जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम हो रहा है, आइए देखिए करते हैं। इसका मान 18 होता है, 1 होता है, इसका मान कितना होता है बताओ, 6 होता है, ये 5 होता है, ये 1 2, या जे कितना होता है 10, ये कितना होता है सी 3 पे होता है, ए 1 सी 3 डी 2 डी, ये कितने में होता है 4 पे होता है। ठीक है, सभी का मान लिख ले रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी करने में आसानी होगा। ठीक है, देखो यदि हम ये गुणा में है, यदि मान लेंगे कि गुणा में है, ठीक, गुणा करेंगे तो ये 18 होगा। ठीक, ये 18 होगा दोनों का मान। ठीक, 18 ये कितना होगा 56 30 30, यदि जोड़ेंगे भी तो उतना नहीं आएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो उतना आएगा नहीं आएगा, बीच में प्लस का है तो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या करें क्या है। देखो शायद देखो क्या किया जाए, ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे कर देखो, ये 18 और 1 ऐसे लिखा है, मान लेते हैं एक बार एक हिसाब से। ठीक, ये 6 और 5 लिखा है और इसे जोड़ दो, शायद आ जाए, शायद आ जाए। जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 लिखा है। देखो 6 8 14, 14 को 4 और एक एक हासिल 2। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या किया है कि इनको सिंपल बस ऐसे ईमानों को क्या किया है जोड़ दिया है। ठीक है,
तो यहाँ देखो 3, 2, 5, ठीक, 10 और 1 11, ठीक, समझ आ रहा है ना, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका मान देखो 4, 3, 7, ठीक, और ये 2, 1, 3, 2, 1, 3, ठीक है। 37 है आपका आंसर, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है, इसे कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित भाषा में सी ए सी एच ए एल को इतने में रूप में कुटबंध किया गया है और बोर्ड को इतने रूप में कुटबंध किया गया है, तो उसी कुट भाषा में पेपर को किस प्रकार कुटबंध किया जाएगा, ठीक है। काफी आसान सवाल है, एसएससी सीपीओ का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का। देखो जितने भी सवाल करा रहे हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये 2023 का है, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सी एच ए एल के, ठीक है, इसका मान क्या दिया है, 6, 16, 2, 24, 22 दिया है, ठीक है। और इसका मान BOARD, इसका क्या दिया है 4, 30, 2, 36, 8। तो हमें क्या पूछा है, PAPER, पेपर का मान पूछा, ठीक है। तो आइए ज्ञात करेंगे, देखते हैं क्या होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, मान लिखेंगे, इसका 3 होता है, 8 होता है, 1, 12 और के का कितना होता है 11, ठीक है। इसका भी लिख देना है 16, 1, 16, 5, 18, आर का 18 होता है ना कि 19, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ रही है, इसको भी देखें 2, 15, 1, 18, 4, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे किया है, 3, 3 का 6, ठीक, 3 का 6 यानी 3 बढ़ल बा, ये ना कर सकते हैं, 3 बढ़ल बा तबे तो 6 होइल बा, या तो 3 बढ़ल बा तो 2 का गुणा होइल बा, 6 लियावे खातिर का करे के, तू ही बतावा का करे हमनी को। 3 से 6 लियावे खातिर या तो 3 जोड़ दिया 3 में, या तो 2 का गुणा कर दिया 3 में, तबे 6 है। तो पहले क्या करके लगा था कि 3 जुड़ल बा, पहले मान लिया कि लगा था 3 जुड़ल बा, ठीक, समझाओ था, ठीक। तो मान ला कि 3 जुड़ल बा, ठीक। हेजा देखो जब ये जुड़ल बा तो हेयू में जुड़े के चाहिए, देखो ये 8 बा, 8 है 6 बा, तो एमा 8 फिर जुड़ल बा, तबे तो 16 हुई, ठीक है, जुड़ल बा। हेजा 1 जुड़ल बा, ई तो पैटर्न कुछ समझ में नहीं खे आवत, ये पैटर्न लागी समझ आवता ना, कुछ पैटर्न दिखता, इतना तो कुछ लौकते नहीं खे। शायद यदि 2 का गुणा करके देख लिया, 2 गुना कर दिया, तब देखो 2 को दुगुना करबा तो 6 हुई, 2 का नहीं 3 को, 2 ना 3, ठीक है। देखो 3 का दुगुना करेंगे तो 6 होगा, और 8 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा 16, 1 का 2 और 12 का 24 होता है, 11 का 22 होता है, यानी सब में 2 2 का गुणा किया है, ठीक है। यहाँ भी देखो जब यहाँ 2 का यहाँ गुणा किया है तो यहाँ भी 2 का करना चाहिए, तभी तो सेम रहेगा पैटर्न। देखो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 होगा, 1 में 2 का 2 होगा, 18 में करेंगे तो 36 होगा, और 4 में करेंगे तो 8 होगा। तो इसी प्रकार भाई साहब पेपर में भी जो इसका मान दिया है, ये जो पेपर है, ठीक है, इसमें भी 2 का गुणा करिए, देखो कितना होगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, हाँ? इसी तरह होगा, देखो 16, 16, 32, ठीक है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, ठीक है। और इसमें कितना होगा, ये भी 32 होगा, और ये 5 दूनी के 10, हाँ ठीक है, सही तो यार है, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और 18 कितना होगा 36, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, चेक कर ले ऑप्शन नंबर, देख, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो 36, 2, सॉरी 32, 2, 32, 10, 36, कौन सा ऑप्शन नंबर सी, देखो सी, सीधा राइट आंसर। देखो 32, 2, 32, 10, 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे कर लीजिएगा, ठीक हो गया ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आपका सवाल दिख रहा है, एक निश्चित गुण भाषा में गेट मोर स्लीप को WOBTG की लिखा गया है और लेस इज मोर को APG के CN लिखा गया है, तो उसी भाषा में मोर को कैसे लिखा जाएगा, करिए, बहुत ही आसान है। देखिए SSC MTS का सवाल है जो कि 2023 में पहला सेट में पूछा गया है। आइए करते हैं, ऐसे सवाल हम कल करा चुके थे, बट आप नहीं किए हैं तो ये गलत बात है, करना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक तो सबका आंसर आ जाना चाहिए,
जिसने कल का लेक्चर देखा है उसमें ऐसे सवाल तो हम करा चुके थे, वो जो नहीं देखा है वो ये वाला देख ले, कोई डाउट नहीं बचेगा ऐसे सवाल के लिए। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है। ठीक, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ठीक, ऐसे सवालों में हम पहले कॉमन निकालते हैं, कॉमन। ठीक है, तो देखिए मोर, मोर MORE वो है। ठीक है, यहाँ देखो मोर का कॉमन CD दिख रहा है। ठीक, जब दोनों में कॉमन दिख रहा है एक मोर, ठीक है, तो इन दोनों में भी कॉमन दिखना चाहिए। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है जिक्के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जिक्के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, डी द राइट आंसर। ठीक, इसे कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड स्क्रीन पे आपके सवाल दिख रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में डिजाइन को इतने में कुटबंद किया गया है और फॉरेस्ट को इतने में कुटबंद किया गया है, तो उसी भाषा में प्लेयर को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए आपका सीजल का सवाल है जो कि 2023 का है। तो दिया है डिजाइन, डिजाइन को किसमें दिया है, 8, 10, 38, 14, 28। ठीक है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को दिया है 12, 30, 36, 10, 38, 40। ठीक है, तो हमके प्लेयर का मान पूछा है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए सीजीएल का सवाल है जो कि आपको दिख रहा है। ऐसे सवाल अभी तो किए हैं, इसे भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले मान लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसका मान 4 होगा, 4, 4, 5, 19, 9, 9, 7, 14, बस यही होगा, इस 6, 15, 18, 5, 19, 20। ठीक, इसका मान 16, 12, 1, 25, 5, 18। ठीक, भाई साहब मान तो याद होना चाहिए, जब तक मान याद नहीं होगा तब तक आप सवालों को कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले ABCD पूरा जेड तक लिखेंगे, इसके बाद इसका मान लिखेंगे कि पहला पे आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट में 26 पे आता है। ऐसे करके आप धीरे धीरे मान एक एक खोजेंगे, तो ऐसे आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है ना, तो टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हमने बताया है कि कैसे इसे याद किया जाता है। ठीक है, देखो आप ही के सामने ना झट झट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हमें भाई याद है, मैंने जो ट्रिक से याद किया वही ट्रिक आपको बताया है। ठीक, उसी प्रकार आप भी याद करेंगे, तो 3 बार याद करेंगे भाई साहब, क्यों नहीं होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। देखो ये 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा, यहाँ पे 5 का 2 का गुणा करेंगे 10, 19 का 2 का गुणा तो कितना होगा, 38। देखो यानी सब में ऊपर 2 2 का गुणा हो रहा है। ठीक, नीचे भी देख ले रहा है, यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 6 दुना के 12, 15 दुना के 30, 18 दुना के 36, यानी सब में 2 2। लास्ट वाले में 14 दुना के 28, यहाँ 20 दुना के 40, यानी सब में 2 2 का हो रहा है, यहाँ भी 2 2 का गुणा करेंगे। तो ये करते हैं, लेट की 16 दुना के 32। ठीक है, 12 दुना के 24, और 1 गुणे 2, 2 होगा 25, 25 गुना के 50, और 5 गुना के 10, 18 गुना के 36। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है सही। देखो क्या दिया, 32, 32 से कहाँ चालू है, 32, 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखो ऐसे आसान आसान सवाल भी आते हैं। ठीक है, घबराइए मत, ये आपका सीजीएल का सवाल है। देखो इसी तरह हम आसानी तरीके से बताएंगे भाई साहब, आसान तरीके से। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन जाएगा। ठीक है, हो गया ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में टाइम हैज कम को ETIMAK के रूप में कुटबंद किया गया है, कम विथ मनी को इतने के रूप में कुटबंद किया गया है, मनी हैज पावर को इतने के रूप में कुटबंद किया गया है। ठीक, तो उस भाषा में विथ पावर को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपका SSC सीजीएल का सवाल है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि 2023। ठीक है, आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो हम आपके लिए सवाल कहाँ कहाँ से खोज खोज के ले आ रहे हैं, देख रहे हो ना। ठीक है, तो आइए करते हैं, काफी आसान सवाल है। मैं तो जानता हूँ कि ऐसे सवाल बहुत ही हलवे होते हैं, ऐसे सवाल को आप झट से कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
बस थोड़ी प्रेस्टिज की जरूरत है। जिस दिन आपका प्रेस्टिज अच्छे तरह से हो जाएगा तब तक ऐसे सवालों को लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम तो लिख रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम तो कभी का कर चुके होते। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सवालों में बताए हैं कि क्या किया जाता है। जिसको आ रहा है वो कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है भाई साहब हम उसको कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है, ये दिया ना, तो हमें विथ पावर पूछा है। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। ठीक, देखो पहले तो दिया था 2 स्टेप में, अब आ गया है 3 स्टेप में। तो कुछ बच्चों, कुछ दोस्तों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं हम 2 स्टेप में कर चुके हैं, अब तीसरा स्टेप में कुछ को प्रॉब्लम आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम है ना बताएंगे। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना नहीं होता है, वही काम करना पड़ता है जो पहले में किया करते थे, कॉमन। ठीक, तो देखिए विथ, देखते हैं विथ कहाँ पे है। विथ यहीं पे दिख ही रहा है, इसके अलावा नहीं दिख रहा है। ठीक, ठीक, अच्छी बात है। पावर देखो, पावर यहाँ पे है, अब पावर यहाँ पे एक ही दिख रहा है। देखो पावर एक ही दिख रहा है। ठीक 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 ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। विथ 3 एक पावर भी है। ठीक, यानी इसमें भी एक एक मिलना चाहिए। ठीक, एक ही मिलना चाहिए ना कि इसमें दोनों में सब में कॉमन। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले को लेंगे। देखो कम 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 कम। ठीक, यहाँ देखो COME कम, एक कम मिला है जो कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है। ठीक, इसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है बताओ। इन दोनों में कौन है, एक के एक के एक के एक के एक के। तो कम का जो कुट होगा एक के होगा। देखो तो बट हमें इसका मान नहीं चाहिए, हमें तो इसका चाहिए। बता रहे हैं यदि ये भी पूछा रहेगा तो ऐसे निकालना है आपको। ठीक, समझ आ रहा है ना। ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। देखो इसी तरह हम सबको फाइंड करते हैं। देखो इतनी बात समझ आ, देखे यहाँ पे क्या दिया, मनी, मनी। ठीक, इन दोनों में मनी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ देखो मनी, यदि मनी का आपको पूछेगा तो इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, एनडी। इसका भी मान आप ये लिख सकते हैं, बट हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हमें तो विथ चाहिए। तो अब देखो भाई साहब, अब विथ ये वाला लाइन में देखो, दूसरे वाला लाइन में अकेला बचा है, तो अकेला क्या है, सीओ है। तो यहाँ देखो मिल गया ना। ठीक, अभी तो एक का मिला है, अभी तो इसका बाकी है। अब देखो यहाँ भी हैज पावर, यहाँ पे FUET, यहाँ पे दो है, तो इसका मान ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट कौन सा लेंगे अभी पता चलेगा कौन सा लेंगे। ठीक है, तो पहले का मान दिख रहा है। ठीक, अब देखो ऑप्शन यदि देख सकते हो, यदि पहले में यहाँ आया होगा तो ऑप्शन के हिसाब से भी ले सकते हैं। पहला तो दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है कि ऑप्शन डी द राइट आंसर, बट कैसे होगा, कैसे होगा देखना तो पड़ेगा कि डी होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, देखते हैं। देखो हैज, हैज और हैज, देखो इसमें लास्ट वाला में इसमें कॉमन हैज है जाए ना, यानी देखो हम इसे गोले से भर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे गोला। ठीक, हैज है ऊपर नीचे में हैज, यहाँ देखो ई टी, यहाँ पे ई टी, हैज का जो कूट क्या है, ईटी है। ठीक, हैज का भी कूट ईटी दिख गया। ठीक, अब बचा कौन सा, पावर। ठीक, तो पावर का क्या होगा, FU। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला तो गलत लग रहा था। देखो FU, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया ना। देखो इसमें कितने प्रकार से आपको सवाल पूछा जा सकता है। देखो या तो कम का पूछ देगा, मनी का पूछ देगा, हैज का पूछ देगा। देखो सबका कुछ समझ में आया ना। इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया ना कि ऐसे सवाल को कैसे टैकल किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, इसे एक बार वीडियो को पीछे पॉज करिए, एक बार फिर से रिवाइज करिए और इसे देख लीजिए। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। ठीक, ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कर लीजिए। ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आपका अगला सवाल क्या कर रहा है, बॉडी स्क्रीन पे आपके सवाल दिख रहा है। ठीक है, एक निश्चित गुण भाषा में क्वाइन को इतने लिखा गया है और वंश को इतने लिखा गया है, तो उसी गुण भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई साहब सबसे आसान सवाल, ऐसे सवाल हम कल करा चुके थे। देखो COIN क्वाइन को क्या 9735, और वंश को ओ वंश ई वंश को कितना 3459 में लिखा गया है, तो ई का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है,
देखो एसएससी एमटीएस का है, जो कि 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी तो ऐसे सवाल हम कल के वीडियो में करा चुके हैं, बट कोई बात नहीं है, आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, ठीक है। कुछ लड़के तो कर रहे होंगे, ठीक है। देखो ऐसे में क्या किया जाता है कि पहले कॉमन लिया जाता है, कॉमन, ठीक है। ऐसे सवालों में कॉमन लेंगे, ठीक। तो देखो हमें ई का मान, देखो यदि हम डायरेक्ट यहाँ से देखें ई तो 9 दिख रहा है, तो हमें 9 नहीं लेना है, ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, हमें शैतान नहीं बनना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉमन सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन, देखो ये और ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है। सी ओ एन, देखो यहाँ सी ओ एन कॉमन मिल रहा है, ठीक। तीन कॉमन मिल रहा है ना, तीनों को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 9 मिल रहा है कॉमन, ठीक। और क्या 9 3 5 कॉमन मिल रहा है, देखो 9 9 3 3 5 5। अब इसमें क्या बचा है 7 4। तो हमें देखो लास्ट वाला में क्या बचा है, बस लास्ट वाला देखना है ना, 4 बचा है, और जो बचा है वही इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा। ऐसे सवालों को ऐसे ही किया जाता है। सबसे आसान सवाल है, देखो ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको भटकाने के लिए ऑप्शन डी भी दिया है, जो कि डी में 9 है, ठीक। तो ऐसे जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि समझ आया होगा, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे कर लीजिएगा। हो गया ना। तो देखिए सवाल दिख रहा है आपके बड़ी स्क्रीन पे, क्या लिखा है कि एक निश्चित भाषा में, देखो कृषि कृषि माइट बी कमिंग को जी जी ही फी लिखा गया है, और प्रेम विल बी गोइंग को ली मेरी ही लिखा गया है, तो उसी को भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा, देखो, ठीक है। ऐसे सवाल हम कल करा चुके थे, बट आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। देखो हम बताएंगे इसे, देखो एसएससी एमटीएस का सवाल है, जो कि 2023 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। आइए इसे करते हैं। आसान सवाल है, अभी तक तो आप आंसर भी निकाल चुके होंगे कुछ लोग। क्या दिया है, गी गी जी ही सी, ठीक। सी दिया है, और क्या दिया है, इसका क्या दिया है, प्रेम विल बी गोइंग, ठीक। और इसका क्या दिया है, लीनी री, ठीक। और हमें बीई का मान पूछा है, ठीक। सबसे आसान सवाल है, देखो हमें इसका मान पूछा है, ठीक है, बीई। तो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, सभी को पता है क्या किया जाता है, कॉमन लिया जाता है, ठीक। तो देखो बीई दोनों में कॉमन, ठीक। कॉमन यही दिख रहा है ना, यही दिख रहा है, ठीक। तो इसमें कॉमन देखो क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, एच ई ही, तो बी का ही, ये आपका आंसर, ठीक है, बी का ही। देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सीधा राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सवालें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड सवाल आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहां से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और कल से हम लोग नया अध्याय चालू